आती रहती थी कि आखिर ये लिंगायत समुदाय है क्या और इनका इतना प्रेजेंस या इतना प्रभाव क्यों है। और आज मैं माहौल क्या है, मैं पूरा लिंगायत समुदाय का समीकरण क्या है, समुदाय की मान्यता परंपराएं क्या है और अपने आप को ये हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म से अलग कैसे मानते हैं, ये मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिए तो कर्नाटक के लिंगायत समुदाय के बारे में, समाज के बारे में आपको सब पता चल जाएगा और उनके बीच इस बार के चुनाव को लेकर माहौल क्या है ये भी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के बीजापुर जिले में एक संत पैदा हुए जिनका नाम था बासवन्ना। ये देखिए आप इनको देख सकते हैं, बासवन्ना ये संत थे, 12वीं शताब्दी में पैदा हुए। एक कहावत इनके बारे में ये कही जाती है कि जब इनका जनेऊ, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, जब इनका जनेऊ संस्कार हो रहा था तब इन्होंने अपनी बहन के बारे में भी अपने माँ बाप से पूछा कि मेरी बहन का इस तरह से संस्कार क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये संस्कार सिर्फ लड़कों का होता है। और बस यहीं से बासवन्ना के दिमाग में एक विरोधी विद्रोही तेवर आ गया। ब्राह्मण व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और समानता, स्त्री पुरुष समानता के लिए इन्होंने फिर एक अभियान सा छेड़ दिया। एक शैव गुरु के, शैव मान्यता के एक गुरु के पास गए और फिर इन्होंने हिंदू धर्म में जो शैव मान्यता के लोग हैं उसको बढ़ावा दिया। और अब चूंकि शैव वाले लोग शिव की पूजा करते हैं तो बासवन्ना ने शिवलिंग की पूजा करना शुरू किया। और इन्होंने शिवलिंग, लिंगायत समुदाय के लोग इसीलिए क्योंकि वो शिवलिंग की पूजा करते हैं इसलिए उन्हें लिंगायत कहा जाता है। और जब भी इस समुदाय के लोग पैदा होते हैं, बच्चे इनके घर में पैदा होते हैं, तो शुरुआती महीनों में ही लड़के और लड़की के गले में एक शिवलिंग डाल दिया जाता है, जो मरने के बाद भी समाधि स्थल तक वो शिवलिंग जाता है। तो कुल मिलाकर के शिव की पूजा करते, शिवलिंग की पूजा करते। और इसमें बड़े अजीब हिंदू धर्म से बहुत अलग मान्यताएं भी हैं। मैं इस वक्त सिद्ध गंगा मठ में हूँ जो कि लिंगायत समुदाय का एक बहुत ही प्रभावशाली मठ है। और इस मठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सोनिया गांधी या राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, आप वर्तमान राजनीति के जितने धुरंधर हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो सब इस मठ में आते रहते हैं। लिंगायत समुदाय में इस मठ का अपना एक विशेष स्थान है। तो आज मैं आपको लिंगायत समाज के बारे में जो जानकारी देने जा रहा हूँ, एक एक इस मठ के बारे में पहले कुछ खास बातें बता दूं। यहाँ पर 10,000 बच्चे, उनका खाना पीना, ठहरना, रहना, पढ़ना, ये सब फ्री में होता है। इसके अलावा इस मठ में 10,000 से ज़्यादा लोगों को फ्री में भोजन रोज़ कराया जाता है। 24 घंटे आप कभी भी जाएं तो आपको प्रसाद के तौर पर यहाँ भोजन मिलेगा। दूसरी बात, ये लिंगायत समाज में ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, जातिवाद के खिलाफ था। तो सारे लिंगायत जो है वो गैर ब्राह्मण है। जो ऊंच नीच का भेद था उस समय, जो हिंदू धर्म की कुरीतियाँ थी, उनके खिलाफ एक समाज सुधार का आंदोलन जो बासवन्ना ने चलाया, उसमें अदर बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट के लोग भी बहुत तेजी से लिंगायत समुदाय, लिंगायत को अपनाने लगे। और धीरे धीरे कर्नाटक में इसकी संख्या आजकल कागजों पर तो 28% है, लेकिन लिंगायत समुदाय ये दावा करता है कि वो 1/4 यानी 25% के आसपास उनकी जनसंख्या कर्नाटक में है। जहाँ तक राजनीति की बात है, येदियुरप्पा इस वक्त के सबसे लोकप्रिय नेता और येदियुरप्पा मास लीडर अगर कहा जाए तो लिंगायतों के हैं। जगदीश शेट्टार एक महत्वपूर्ण नेता थे जो कि पाला बदल चुके हैं, कांग्रेस में चले गए हैं। और बोम्मई जो कि मुख्यमंत्री हैं, जिनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, वो लिंगायत थे। तो लिंगायत समुदाय इस बार के चुनाव में थोड़ा बटा हुआ है। वैसे येदियुरप्पा के थोड़ा मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने या पार्टी में उनकी वो बात न रह जाने से लिंगायतों में थोड़ी निराशा भी है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लिंगायत बटे हुए। तो मैं थोड़ा मठ आपको दिखा देता हूँ, स्वामी जी से मिला देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इनकी मान्यताओं और इनके बीच माहौल क्या ये भी दिखाऊंगा। एक और बात आपको बता दूं, इतने बड़े मठ में किसी भी देवता की, किसी की भी
मूर्ति यहाँ पर स्थापित नहीं है। सिर्फ इसी लिंगायत समाज के जो सिद्ध पुरुष हैं, स्वामी हैं, उन्हीं लोगों की मूर्तियाँ हैं। लोग मठ में आते हैं, ऐसे दर्शन करते हैं और अनाज ग्रहण करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो चलिए मैं पहले स्वामी जी से मिलाता हूँ, फिर माहौल क्या है। सिद्ध गंगा मठ के सिद्धलिंग स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। संत परंपरा से ये पूरा लिंगायत जो समुदाय है वो चलता है। इस मठ के पहले जो स्वामी जी थे, उन्होंने आपको उत्तराधिकारी बनाया। मैंने सुना इसी अक्षय तृतीया पर आपने अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया। Yes, yes. Last 23rd on Basav Jayanti, I got my successor. तो एक चीज़ और बता दूं, बासवन्ना जी अक्षय तृतीया के दिन ही पैदा हुए थे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण दिन लिंगायत समुदाय का, समाज का माना जाता है। स्वामी जी, मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, आप शिवलिंग की पूजा करते हैं और एक तरह फिर आप कहते हैं कि आप हिंदू भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स। पहला बार हम मानव हैं, हिंदू किसी भी धर्म होता है। First we are become to a good human being. Then only we can separate anything we can call. We do Ishtalinga Puja. Our puja is to pray the God for the world, welfare of the world. Not only for me, not only for the community, not only for our country, whole world. We pray for the good and prosperity of the peace for the whole world. That is the concept of the Ishtalinga that we worship that. आपके मठ में मैंने घूम के देखा, कभी कहीं पर भगवान शिव की या किसी भगवान की कोई मूर्ति नहीं मठ में। आप मूर्ति पूजा नहीं करते? मूर्ति पूजा करता नहीं है, गद्य है, स्वामी जी का समाधि है, उसमें भी एक सिंबल के लिए मूर्ति है। हम पहला इष्टलिंग पूजा का प्रामुख्य देता है। तो आपको लगता नहीं कि आजकल धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा खाई पैदा हो रही है? धर्म का अर्थ क्या है? परोपकारार्थम इदम शरीरम। टू डू गुड टू ऑल इज द कॉल्ड धर्म। स्वामी जी, आपके जो गुरुकुल है, आप गुरुकुल पद्धति में पढ़ाते हैं, वहाँ मुसलमान भी पढ़ रहे हैं, वहाँ सब पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, आप वेद भी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ण व्यवस्था, जाति, कास्टिज्म, इसको तोड़ने के लिए ये समाज सुधार जो आंदोलन चला, तो ये लगता नहीं समाज को इसी कॉन्सेप्ट पर आना चाहिए? समाज के लिए ज़्यादा काम। At present, we are facing all these problems. But in 12th century, Basavanna revolutionized about this caste system and this classification of people. He considered one who do good is a good human being. So he Vargarahita, Varnarahita, Lingatita Samaja, he called that one. सर्व स्वातंत्र्य, समानते, भ्रातृत्व, इसी तत्व में समाज निर्माण किया। हमारा मठ उसका आधार पर शतमान के पहले इसमें विद्यार्थी निधि इसमें जाति छोड़कर कभी विद्यार्थी को आश्रय देकर उसके लिए शिक्षण देता है इधर। आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया।